हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के अंदर आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। व्हाट इज अ फैक्टर? अ फैक्टर इज अ exactly divisible of given number। गिवन नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर हमारे पास क्या है? किसी भी नंबर का फैक्टर हमारे पास वो नंबर है जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो अगर हम कोई भी नंबर लें, वो सारे नंबर जो हमारे पास 8 को डिवाइड करें वो हमारे पास क्या होंगे? फैक्टर होंगे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली डिविजन का मतलब क्या हो गया? उसमें डिवाइड पूरा जाना चाहिए हमारे पास। रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए? 0। तो देखते हैं 8 के अंदर अगर हम देखें 1 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, 2 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, 4 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, 8 का डिवाइड तो कंप्लीट जाएगा ही जाएगा। तो ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? फैक्टर। तो फैक्टर वो नंबर है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अब इनमें जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक नंबर के अंदर 1 का डिवाइड तो जाता ही जाता है। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो किसी भी नंबर के अंदर 1 का डिवाइड तो जाएगा। तो 1 is a factor of all numbers। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर आता है ऑफ ऑल नंबर्स। तो किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो 1 तो हमारे पास सबका फैक्टर होता ही होता है। और देखें किसी भी नंबर में उसी नंबर का तो डिवाइड कंप्लीट जाएगा ही जाएगा। अगर हम बात करें 16 की, तो 16 में 16 का डिवाइड तो हमारे पास क्या जाएगा? कंप्लीट जाएगा। तो अ नंबर itself is factor। A number is a factor of itself। कोई भी नंबर खुद का हमारे पास फैक्टर होता ही होता है। तो फैक्टर में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फैक्टर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब डिवाइड हमारे पास कंप्लीट जाए, तो वो हमारे पास होते हैं फैक्टर। अब किसी भी नंबर को फैक्टर ढूंढते कैसे? तो किसी भी नंबर को ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज मेथड। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 8 का, तो 8 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर होंगे कि 1 तो फैक्टर होगा और नंबर इटसेल्फ फैक्टर होगा। अब 8 के बाकी फैक्टर्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? इस नंबर को ब्रेक करेंगे, जिस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइज मेथड। तो सबसे पहले 8 में देखेंगे 2 का डिवाइड जा रहा है 4 टाइम्स, 2 का डिवाइड जा रहा है 2 टाइम्स, 2 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम्स। इन सब नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फैक्टर मिलते रहेंगे, क्योंकि जितने भी नंबर्स हमने इस नंबर को ब्रेक किए वो सब इस नंबर के क्या है? फैक्टर। तो 1 तो हमारे पास फैक्टर है ही है। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। अब अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 तो 4 भी हमारे पास फैक्टर है। 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 भी हमारे पास फैक्टर है। और अगर नेक्स्ट नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फैक्टराइज मेथड के अंदर हम किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 36 के अगर हमें फैक्टर फाइंड करने कि नंबर किन किन से डिविजिबल हो रहा है, तो आप देखेंगे किसी भी नंबर के जो फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो फाइनाइट नंबर है, फिक्स्ड है।
ऐसा नहीं कि हमारे पास काउंटलेस नंबर आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जो गिवन नंबर होगा वो फिक्स नंबर ऑफ से हमारे पास डिविजिबल होगा। 36 के अगर हमें फैक्टर फाइंड करने तो दो फैक्टर तो हमारे पास हैं 36 के। पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 36 खुद तो नंबर होगा ही होगा। बाकी फैक्टर करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 का डिवाइड 36 में हमारे पास 18 टाइम्स जाएगा। 2 का डिवाइड 18 में 9 टाइम्स जाएगा। 3 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स जाएगा। 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स जाएगा। तो देखेंगे इन नंबर्स को अगर हम लिखते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो हमारे पास इस नंबर के फैक्टर्स भी आते रहेंगे। तो 36 के दो फैक्टर तो हमने और ढूंढ लिए 2 and 3। बाकी फैक्टर्स ढूंढने के लिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 तो हम लिखेंगे। और देखते हैं अगर हम 36 में किस किस नंबर का डिवाइड जा रहा है। तो 4 के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है कंप्लीट, 3 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, 4 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, 6 9 12 और 36 तो हमारे पास है ही है। अगर हम 12 हमारे पास आ चुका था, 12 3 जा 36 तो हमने लिख चुके हैं, सारे नंबर हमने कवर अप कर लिए। तो ये हमारे पास सारे क्या आ जाएंगे, 36 के फैक्टर्स आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली डिवाइड करना आपको, जो भी हमारे पास आएंगे नंबर्स मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आते रहेंगे। जैसे नंबर हम ले रहे हैं 45 के आपको फैक्टर्स बताने कि किन किन नंबर से डिवाइड होगा। तो दो फैक्टर तो हमारे पास आएंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा हमारे पास 45 होगा। 1 का डिवाइड तो सब में कंप्लीट जाएगा और नंबर इटसेल्फ का तो फैक्टर होता ही होता है। तो सबसे पहले हम 45 के अंदर डिवाइड करें। 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, डिवाइड किसका जाएगा, 3 का। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 का डिवाइड अगेन जा रहा है 5 टाइम्स, 5 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स। तो दो फैक्टर हमारे पास और आगे। पहले जो नंबर्स आए उनको हम लिख रहे हैं 1 3 5। पहले जो नंबर्स आएंगे हम उनको लिखेंगे 1 3 और 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स इनके आते रहेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 तो 9 हमारे पास फैक्टर है। 9 5 जा 45 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 3 5 जा 15 तो 15 भी हमारे पास इसका फैक्टर है। और 15 3 जा 45 तो 45 के हमारे पास फैक्टर आ गए 1 3 5 9 15 एंड 45। ये हमारे पास सारे 45 के क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीपल। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या है, तो किसी भी नंबर को अगर हम गिवन नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वो उस नंबर के मल्टीपल आ जाएंगे। तो मल्टीपल का मतलब हो गया एक तरह से हो गया हमारे पास कि उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, उस नंबर की टेबल हमारे पास क्या आ रही है वो आ जाएगा उस नंबर का मल्टीपल। अगर हम 2 के मल्टीपल फाइंड करें तो अगर हम फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड करें, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से, स्टार्टिंग करेंगे हम 1 से। तो 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन नंबर को अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो वो उनके हमारे पास क्या आ जाएंगे, मल्टीपल आ जाएंगे। तो 2 into 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10। तो हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या क्या आ गए, 2 4 6 8 और 10। तो मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, गिवन नंबर्स को अगर हम नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फर्स्ट नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो जो हमारे पास नंबर आएंगे वो सब उस नंबर के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे।
कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम फैक्टर और मल्टीपल्स के। नेक्स्ट जो है हमारे पास, फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 15। हमें 15 के फर्स्ट 3 मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो मतलब क्या हो गया, 15 को हम 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट 3 मल्टीपल आ जाएंगे। 15 के हमारे पास मल्टीपल है, 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 15। सेकेंड 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 इक्वल्स टू 45। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हमारे पास हो जाएंगे 15, 30 और 45। ये हमारे पास आ जाएंगे फर्स्ट 3 मल्टीपल। फाइंड फैक्टर ऑफ 36 के हमें फैक्टर फाइंड करने। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इस नंबर को ब्रेक करेंगे और नंबर के मल्टीप्लाई जो भी आएंगे वो हम इसमें फैक्टर्स में मिल करेंगे। तो 36 के हमारे पास 2 फैक्टर तो है ही है, एक तो 1 है, एक नंबर 36 है। अब डिवाइड करेंगे हम 36 को 2 से, डिवाइड जाएगा 18 टाइम्स, डिवाइड जाएगा 9 टाइम्स, डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स। तो बाकी नंबर्स लिखने 2 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते रहना है तो आपके पास बाकी फैक्टर्स भी आते रहेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आते रहेंगे, यानी 4 भी है हमारे पास, 6 भी है, 9 भी है और 12 भी। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर हमारे पास क्या है? अगर किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का जो सम है उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है, डबल के इक्वल है, तो उस नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। मीन्स क्या हो गया, अगर किसी नंबर के सारे फैक्टर हम फाइंड करें, सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो वो अगर उस नंबर के डबल 2 टाइम्स के इक्वल है तो वो नंबर होगा हमारे पास परफेक्ट नंबर। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 हमारे पास परफेक्ट नंबर है। इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आएंगे 6 के? फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 एंड 6। इन सारे फैक्टर का सम कितना आएगा? इन सब फैक्टर को अगर हम प्लस करें कितना आएगा हमारे पास? 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। नेक्स्ट, अगर हम गिवन नंबर का, नंबर हमारे पास था 6, अगर हम इसका डबल करें, 2 इंटू नंबर करें, 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 12। तो इन सब नंबर का एडिशन हमारे पास 12 है। गिवन नंबर का हमने डबल किया तो वो हमारे पास 12 आया। तो अगर किसी भी नंबर के सारे फैक्टर का सम का मतलब हो गया प्लस करने पर उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल आ रहा है तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। वो नंबर हमारे पास क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। चेक करते हैं क्या 10 हमारे पास परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। इज 10 परफेक्ट नंबर और नॉट? परफेक्ट नंबर और नॉट? परफेक्ट नंबर और नॉट चेक करना है हमें कि 10 हमारे पास जो है एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 10 के सारे फैक्टर हम फाइंड करेंगे, उनको प्लस करेंगे और 10 का डबल करेंगे। अगर उनका प्लस 10 के डबल यानी 20 के इक्वल आ रहा है तो 10 हमारे पास परफेक्ट नंबर होगा। अगर नहीं आ रहा तो 10 परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर है वो है 10। तो इसके हम फाइंड करते हैं फैक्टर। इस नंबर के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? 1 का डिवाइड जाएगा एग्जैक्ट, 2 का डिवाइड, 5 का डिवाइड और 10 का डिवाइड। इन सारे फैक्टर का सम कितना आएगा हमारे पास इन सबको प्लस करने पर? 1 + 2 + 5 + 10। सबको प्लस करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 10 18। इन सब नंबर का प्लस हमारे पास आ रहा है 18। अब हम नंबर का ट्वाइस करते हैं, नंबर का डबल करते हैं। डबल हमारे पास कितना आ रहा है नंबर का? इन सारे नंबर्स का हमारे पास डबल कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ नंबर 2 × 10 20 इक्वल नहीं आ रहा है,
ये हमारे पास सम आ रहा है 18 और ये हमारे पास आ रहा है 20, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या होगा, 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, नॉट अ परफेक्ट नंबर। 10 जो है हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करें 28। क्या 28 हमारे पास परफेक्ट नंबर है कि परफेक्ट नंबर नहीं है? तो 28 के हम सारे फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उनका सम अगर 28 के डबल के इक्वल आ गया तो ये हमारे पास परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो 28 के हमने सारे फैक्टर्स पहले फाइंड करते हैं। 28 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होंगे? 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड हमारे पास नहीं जा रहा है, 7 का डिवाइड जाएगा, 14 का डिवाइड हमारे पास जा रहा है, 28 का डिवाइड तो खुद का डिवाइड तो जाएगा जाएगा। 28 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 14 टाइम्स जाएगा, देखिए तो अगर हम फैक्टर फाइंड करें 2 7 तो हमने लिखे 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो 4 हमारे पास फैक्टर है, 7 हमारे पास फैक्टर होगा, 7 2 जा 14 होगा और 28 तो हमने खुद ने लिखा है फैक्टर। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 1 2 4 17 और 20 14 एंड 28। सम ऑफ ऑल फैक्टर करते हैं, इन सब नंबर को प्लस करने पर हमारे पास कितना आएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। इन सब नंबर को हम प्लस करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, 28 + 28 56। अब हम गिवन नंबर का डबल करते हैं, ट्वाइस करते हैं, 28 × 2 56, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या हो गया, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। 28 जो आएगा हमारे पास परफेक्ट नंबर होगा। 28 जो है हमारे पास परफेक्ट नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो है इवन और ऑड नंबर। व्हाट इज इवन और ऑड नंबर? इवन नंबर, a number which is divisible by 2 is called even number. वो सारे नंबर्स जो हमारे पास 2 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। अब 2 से डिविजिबिलिटी के रूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अ नंबर एंड विद 0, 2 4 6 8, जिन जिन नंबर्स के पीछे ये नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। ये सारे नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस हमारे पास ये आ रही है, जिनकी यूनिट प्लेस हमारे पास 0 2 4 6 8, क्योंकि अगर हम 2 की टेबल स्टार्ट करें तो 2 4 6 8 10, तो ये हमारे पास, तो अगर जिन जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस ये आ रही वो सारे 2 से डिविजिबल है, वो सारे हमारे पास 2 से डिविजिबल है। और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, वो सारे नंबर्स हमारे पास इवन नंबर होंगे। तो जो भी नंबर्स हमारे पास 2 से डिविजिबल है, जिनकी यूनिट प्लेस हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, वो सारे हमारे पास इवन नंबर है। अब देखते हैं कि 0 2 4 6 8 10, पीछे 0 आ रहा है, 12 14 16 18 20, ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सारे हमारे पास इवन नंबर हो जाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारे पास है 0, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 0। सेकेंड हमारे पास आ रहा है ओड नंबर। व्हाट इज ओड नंबर? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, which is not divisible
बाय 2, वो सारे हमारे पास ओड नंबर हो जाएंगे। तो अगर हम नंबर में से जितने भी नंबर्स उसमें इवन नंबर हटा दे तो वो पीछे जो बचेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ओड नंबर्स। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सारे हमारे पास ओड नंबर है। मतलब जिनकी यूनिट प्लेस डिजिट जिन जिन नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 है, वो सारे हमारे पास क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। और जिनकी यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास ये है, वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, इवन नंबर। तो आप किसी भी नंबर की पीछे यूनिट प्लेस देख लें, अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रही है तो वो इवन नंबर है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 आ रही है तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे ऑड नंबर। तो अगर हम आइडेंटिफाई करें क्वेश्चंस में कि कौन से नंबर हमारे पास इवन है, कौन से हमारे पास ऑड नंबर है, आइडेंटिफाई एज इवन और ऑड। तो हम यूनिट प्लेस को देख के इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन से नंबर हमारे पास इवन नंबर आएंगे और कौन से नंबर हमारे पास ऑड नंबर आएंगे। फर्स्ट अगर बात करें 144 की यूनिट प्लेस हमारे पास 4 है, तो ये 144 हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस 7 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। यूनिट प्लेस 8 है इवन नंबर। यूनिट प्लेस 9 है तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑड नंबर। तो अगर यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन नंबर में आएगा। और अगर यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 और 9 है तो वो सारे हमारे पास किस में आएंगे, वो सारे नंबर हमारे पास ऑड नंबर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर हमारे पास क्या, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? तो अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर विच हैज a number which has only 2 factors is called prime number. ऐसा नंबर जिससे सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर आ रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो, वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब वो 2 फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होंगे, वो फैक्टर्स हमारे पास होंगे, एक तो होगा हमारे पास 1 और दूसरा फैक्टर हमारे पास होगा, सेकंड फैक्टर हमारे पास हो जाएगा नंबर इटसेल्फ। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आता है, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो रहा है, वो सारे नंबर्स हमारे पास होंगे प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो रहे हैं या फिर 1 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 1 का डिवाइड हमने पढ़ा था कि 1 तो हमारे पास सारे नंबर के फैक्टर होते हैं। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है या सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है, तो वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर। चेक करते हैं। तो मैक्सिमम फैक्टर्स हमारे पास कितने आने चाहिए, 2 फैक्टर आना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें कि कौन कौन से हमारे पास प्राइम नंबर है, 2 के अंदर 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, इनके अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए हमारे पास, 2 आ गए। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला प्राइम नंबर। 1 हमारे पास प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के अंदर से 1 का डिवाइड जाता है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास 1 है। और जबकि हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, तो वही नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 आया है। बात करते हैं हम 3 की। 3 क्या प्राइम नंबर है, तो 3 सिर्फ 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। क्या 4 प्राइम नंबर है क्या, 4 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है
और 4 की टेबल में भी आता है। मतलब 4 के जो फैक्टर्स हैं वो कितने आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 3। तो जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ वो खुद नंबर, वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो सारे नंबर्स हमारे पास होंगे प्राइम नंबर्स। वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर है, एग्जांपल हम लिखे 2 3 5 7 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के अंदर हम अगर देखें तो 9 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा। मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 11 13 17 ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ खुद का डिवाइड जा रहा है या फिर 1 का डिवाइड जा रहा है। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 2 प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो है हमारे पास 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कितना है, 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2 जो है हमारे पास अकेला इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके बाद जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे सारे ऑड नंबर है। 3 5 7 अभी हमने पढ़ा कि जिनकी यूनिट प्लेस ये होती है वो हमेशा 1 3 वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो 2 जो है एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं वो सारे हमारे पास ऑड प्राइम नंबर है। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के बिसाइड्स जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास ऑड होंगे, ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, ऑड प्राइम नंबर्स होंगे। तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं वो नंबर हमारे पास क्या होंगे, वो नंबर्स हमारे पास होंगे कंपोजिट नंबर। वो नंबर्स हमारे पास होंगे कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? A number which contain more than 2 factors. जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो हमारे पास नंबर क्या होता है, वो हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 10 ये सब हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 4 के अगर फैक्टर देखें तो 1 2 और 4, तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर, 3 फैक्टर आ गए, तो मोर देन 2 फैक्टर वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जितने भी अगर फैक्टर हो 2 से ज्यादा हो तो वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। 6 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 1 2 3 6। 8 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होंगे, 1 2 4 8। 10 के फैक्टर्स हमारे पास होंगे 1 2 5 और 10। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा आ रहे हैं काउंटिंग, तो वो सारे नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट क्या होंगे, कंपोजिट। तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर आ रहे हैं वो होंगे प्राइम नंबर। 2 एक अकेला हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने प्राइम नंबर्स आएंगे वो सब हमारे पास होंगे ऑड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर। फाइंड करते हैं हम, फाइंड इवन ऑड प्राइम कंपोजिट number between 10 and 20.
10 और 20 के बीच में हमें इवन और प्राइम और कंपोजिट नंबर हमें फाइंड करने। तो क्या क्या नंबर्स हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स 10 और 20 के बीच में? तो 10 और 20 के बीच में जितने नंबर्स हैं हम उनको हम एक बार लिखते हैं। 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हमारे पास जो है 10 और 20 के बीच में नंबर्स है। सबसे पहले बात करते हैं इनके बीच में हमारे पास इवन नंबर क्या है। तो इवन नंबर के लिए क्या बताया, जिनकी यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो हमारे पास इवन नंबर होंगे। तो सिंपल है 12, 14, 16, 18 ये हमारे पास इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होंगे, जिनकी यूनिट प्लेस 1, 3, 5 या 7 हो, 11, 13। तो इवन नंबर को हटा दो, पीछे जो बचेंगे वो ऑड नंबर है 15, 17, 19। बात करते हैं प्राइम नंबर की, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, नंबर एंड नंबर इटसेल्फ एंड 1, वो हमारे पास क्या होंगे प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या है। प्राइम नंबर हमारे पास है 11, 13, 17, 19। ये हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि इन सब के सिर्फ दो ही फैक्टर आएंगे, नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स हटा दो, 12, 14, 15, 16, 17 है तो 18। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं इवन, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं ऑड। यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन नंबर होंगे। यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो ऑड नंबर होंगे। जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, प्राइम नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो वो हमारे पास हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।